नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। रीट लेवल फर्स्ट पर आज हाई कोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण सुनवाई थी। उस पूरी महत्वपूर्ण सुनवाई की पूरी डिटेल मेरे पास है। अब नंबर वाइज करके आपके सभी सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा और साथ में ही उस कोर्ट की प्रक्रिया में क्या हुआ, आगे का फैसला क्या हो सकता है और जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिला आवंटन की प्रक्रिया जो चल रही है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कल से भी बहुत से मामले सामने आ रहे हैं और मीडिया भी इसको लेकर पूरी सख्त है। उसी के साथ गवर्नमेंट भी सफाई देने में लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं कल के मुद्दे की मैं बात करूं जिसको जी मीडिया ने बहुत पूर्ण तरीके से उछालने की कोशिश की थी, उसको लेकर सरकार या शिक्षा मंत्री साहब ने बयान देते हुए कहा था भी हमने इसका जो जिस कैंडिडेट की बात हो रही है उस कैंडिडेट का जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो 18 अप्रैल को ही हमने हटा दिया था। उसको जो नियुक्ति प्रक्रिया से रोक लगा दी थी, यानी उसको लिस्ट से बाहर कर दिया था। तो ये तो कल वाला मुद्दा है, लेकिन आज हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। कौन सी कोर्ट में कौन एडवोकेट है, किसकी तरफ से कौन लड़ रहा है और ये किसकी याचिका लगी हुई है और इसमें आगे क्या हो सकता है, इन सभी बातों पर अपने चर्चा करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी तक सही व सटीक जानकारी पहुंच जाए। सोशल मीडिया में बहुत सी भ्रामक न्यूज़ें भी चल रही है कि अब लेवल 1 रद्द हो गया है, अब नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी, इस टाइप की न्यूज़ भी चल रही है। तो उन तक सही न्यूज़ पहुंच जाए। दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो एक्टिंग सीजे हैं यानी चीफ जस्टिस एक्टिंग, वो एम ए श्रीवास्तव और जस्टिस जैन साहब, उनकी अदालत में ये केस था और इसके अंदर आज जो ये याचिका है वो मधु डागर की लगाई हुई थी एक याचिका और एक एबीवीपी ने जनहित याचिका लगाई थी। और बाद में जब इन पीछे सुनवाइयां हुई थी तो इन सबको, जब मुद्दा एक है तो इन सुनवाइयों को देखते हुए इस केस को भी मर्ज कर दिए गए थे। तो मतलब ये जो याचिका है वो मधु डागर और एबीवीपी की है और इसमें जो एडवोकेट काम कर रहे हैं वो राज्य सरकार की ओर से जो एजी साहब है एम एस सिंघवी जी, वो हैं राजस्थान बोर्ड, यानी क्योंकि ये जो पेपर है वो राजस्थान बोर्ड ने करवाया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया है, तो उनकी तरफ से विज्ञान शाह हैं और याचिकाकर्ता की तरफ से जो एडवोकेट है वो राम प्रताप सैनी और आयुष मल है। तो दोस्तों, ये तो थे एडवोकेट। कौन सी संस्था और कैंडिडेट की तरफ से कौन से एडवोकेट हैं ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूं कि इस सुनवाई में हुआ क्या। दोस्तों, इस सुनवाई के अंदर जो रिपोर्ट है वो पेश की गई थी गोपनीय तरीके से। जज साहब को बंद लिफाफे के अंदर जो जांच है वो पेश की गई थी और उस जांच में क्या है ये नहीं पता है, सिर्फ जज साहब को पता है। और उस जांच को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है भी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो कोर्ट के अधीन रहेगी। अब और इस जांच को चलने देने का ऑर्डर भी हुआ है, यानी ये जांच आगामी चलती रहेगी और जो नियुक्तियां हैं वो रुकेंगी नहीं। स्टे किसी प्रकार का नहीं है इस केस के अंदर, सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के अधीन रहेगी। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी भर्ती के अंदर, मैं अब आपको बताता हूं सही और सही तरीका, बहुत से केसेज में मैंने ये देखा है भी, जब कोई केस इफेक्ट तो करता है उस भर्ती को लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करता, यानी इस केस का प्रभाव बहुत नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो बहुत कम है इफेक्ट होने वाले, यानी पूरी भर्ती रद्द नहीं होगी। जो सोशल मीडिया पे वर्तमान में चल रहा है कि अब तो लेवल 1 भी रद्द होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 1 रद्द नहीं होगी। दूसरी बात, नियुक्तियां होगी, लेकिन इस जांच के दायरे में अगर कोई कैंडिडेट आएगा या आते हैं भविष्य में तो उनको, अगर ये कोर्ट के अधीन नियुक्ति है तो उनको फिर बाहर कर दिया जाएगा। किस ऑर्डर के तहत? जो ऑर्डर अभी आज हुआ है। यानी अगर कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग पा लेता है और उस टाइम तक उस पर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है तो बाद में वो
वुमेन राइट्स का हवाला देकर और बहुत से केसेस हैं उनके हवाला देकर अपनी जो ज्वाइनिंग को हटाने का जो प्रयास है सरकार करेगी उसको वो रोक सकता है। जबकि अब ये जो हो चुका है भी, ये जो नियुक्ति है वो कोर्ट के अधीन है और कोर्ट का ऑर्डर उसकी नियुक्ति पर लागू होगा। और फिर अगर कोई कैंडिडेट इस जांच के दायरे में आता है और लगता है भी वो गलत तरीके से लगा है, तो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही उसको आसानी से हटाया जा सकता है, ताकि आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत गवर्नमेंट को भी ना आए और कोर्ट को भी ऑर्डर करने में कोई परेशानी न हो। तो यानी अब जो आपके जिला आवंटन का काम है वो निदेशालय युद्ध स्तर पर कर रहा है, यानी बहुत तेजी से कर रहा है। अभी बीएड बीएसटीसी की भी सुनवाई होनी है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से बीएड बीएसटीसी केस मामले में अगर कोई अलग ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अगर वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है तो लेवल 1 की नियुक्तियां जल्द हो जाएंगी। इस ऑर्डर से कहीं पर भी नियुक्तियों पर खतरा नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक रूप से कोर्ट में क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।